Good evening, students. Today we'll discuss our next topic of crop protection. ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम वीड्स. ठीक है, वीड्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो घास होते हैं प्लांट में, उनके बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो वीड्स होते हैं. ठीक है, वीड्स किसको कहते हैं? तो देखो, वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट. ठीक है, अनवांटेड प्लांट. जैसे मान लो खेतों में हम लोग फसल लगाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी प्लांट आ जाते हैं, उनके साथ उग जाते हैं जिनका हमारे पास कोई यूज़ नहीं होता है. ठीक है, तो वैसे अनवांटेड प्लांट जो अपने आप उग जाते हैं खेतों में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं. और वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि अगर वीड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, फसल जो उपज जो क्षमता है, ठीक है, उसका जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. क्यों रिड्यूस हो जाएगा? पहले पढ़े थे. रिड्यूस होने का पहला कारण क्या होगा कि मान लो कि अभी 100 वीट के प्लांट थे, गेहूं के पौधे थे. अब उनके साथ साथ 50 और आगे दूसरे पौधे जो वीड्स के फॉर्म में हैं, घास फूस है, तो वह पहले था 100. तो अगर वीड्स नहीं होता तो फूड कितने को मिलता, स्पेस कितने को मिलता, सनलाइट वाटर सब कितने में शेयर होता? 100 में. अब अगर 50 और ऐड हो गया वीड्स तो टोटल कितना हो गया? 150. तो कंपटीशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. तो निश्चित रूप से क्रॉप का जो प्रोडक्शन है क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि सनलाइट के लिए, फूड के लिए सब में फाइट होगा. और कुछ कुछ वीड्स उसका यूटिलाइज करेंगे तो जो नॉर्मल जो हमारा क्रॉप है उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए था सफिशिएंट अमाउंट में, वह नहीं मिल पाएगा. तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन क्या होगा? लो होगा. तो वीड्स को रिमूव करने के लिए देखे थे कौन कौन से केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं. वीडिसाइड उसको कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं. अब देखते हैं और क्या क्या है चीज़ें जिनसे हमको क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है. ठीक है, तो पहले तो देखे थे मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, फसल उगाते कैसे हैं, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन उस समय कैसे करते हैं. फसल उगाने समय जैसे इरीगेशन के बाद हमको मेन रूप से क्या देखना होता है? कैसे फसल को प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित कैसे रखें. तो पहला हो गया कुछ कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम लोग. पहला हो गया पेस्टिसाइड्स. तो पेस्टिसाइड्स देखो, पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को मारने वाले. तो पेस्ट किसको कहते हैं? अनवांटेड प्लांट और एनिमल्स विच हार्म और विच रिड्यूसेस आवर क्रॉप यील्ड. वैसे जीव जंतु जो क्रॉप यील्ड, हमारे फसल के उपज को क्या करते हैं? कम करते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, उसको क्या कहते हैं? पेस्ट्स कहते हैं. ठीक है, तो पेस्ट उसको कहते हैं. और पेस्ट को जो मारने वाला केमिकल है उसको क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड. ठीक है, पेस्टिसाइड वैसे केमिकल्स हैं विच आर यूज टू किल द पेस्ट. पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच अटैक ऑन आवर क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस देयर यील्ड. क्या करता है? वैसे जीव जंतु जो हमारे फसल के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करके और उसके उपज को कम कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेस्ट. और इनको मारने के लिए जैसे बहुत सारे कीट पतंग हैं, जैसे कॉकरोच है या और भी हैं एनिमल्स हैं जो हमारे फसल के नुकसान पहुंचाते हैं, तो वैसे जीव जंतु को हम लोग पेस्ट कहते हैं. और उनके कंट्रोल के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं. केमिकल्स खेतों में स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं. ठीक है, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ केमिकल. इट इज़ स्प्रेड ऑन द प्लांट्स टू कीप ऑफ द पेस्ट को दूर रखने के लिए. ठीक है, उन हार्मफुल क्रिएचर्स को फसल के बर्बादी से बचाने के लिए हम लोग किसका इसका स्प्रे करते हैं? पेस्टिसाइड्स का. जैसे पैराथियोन है, डीडीटी है, बीएससी है. डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाईइथेन ट्राइक्लोरोमीथेन. ठीक है, डीडीटी डाईइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन. देख लेना, फिर से बोल देते हैं, डाईइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन डीडीटी. बीएससी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, शायद ध्यान नहीं है, देखेंगे तो बता देंगे. बीएससी केमिकल ही है बेसिकली. तो पैराथियोन, डीडीटी और बीएससी, ठीक है, तीनों केमिकल्स हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं पेस्ट को मारने के लिए. अब एक फ़ायदा क्या होता है? यह फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. सिर्फ जो पेस्ट होंगे, अनवांटेड जो एनिमल्स होंगे जो हमारे फसल्स को क्या पहुंचाते हैं? हार्म पहुंचाते हैं, बस उन्हीं को मारेगा. ठीक है, तो एक फ़ायदा हमको होता है पेस्ट से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पेस्टिसाइड्स का. कॉमन पेस्टिसाइड्स जो ज़्यादातर यूज होते हैं पैराथियोन, डीडीटी और बीएससी. ठीक है, इसके बाद इंसेक्टिसाइड है. इंसेक्ट कीट पतंग, जैसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं पौधे के, जो प्लांट के जो लिप्स होते हैं उसके ऊपर कभी कभी देखते हैं हम लोग कि प्लांट के जो लिप्स होते हैं या फल होते हैं उनके ऊपर कीड़े उसको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं. उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्टिसाइड का. इंसेक्ट्स को मारने के लिए. तो वैसे इंसेक्ट्स जो हमारे फसल को बर्बाद करते हैं उनको मारने के लिए, उन कीट पतंगों को मारने के लिए हम जो केमिकल यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड.
इसमें इट इज यूज टू चेक द इंसेक्ट, चेक मतलब रोकना, इंसेक्ट्स को रोकने के लिए हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं ताकि फसल बर्बाद ना हो, मैलाथियोन, डायमेथ्रॉन, ठीक है। इन दोनों केमिकल्स का मेन रूप से यूज हम लोग करते हैं किस रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में। दोनों का वही काम है, छिड़काव करेंगे फसलों पे, जो जीव जंतु हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाव के लिए हम इन दोनों केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। वीडिसाइड इसके बाद आएगा, पहले भी पढ़े थे, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग हाथ से भी हटा सकते हैं, हाथ से अगर नहीं हटाएंगे तो केमिकल्स का यूज करेंगे, तो केमिकल्स का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द वीड्स, जो वीड्स हमारे हैं अनवांटेड जो प्लांट है उनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वीडिसाइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि मिट्टी को पहले तैयार करेंगे, ठीक है। फिर सीड देखेंगे, सीड कैसा है, सीड को जब डालेंगे इरिगेशन करेंगे, फसल जब उगेगा तो उस समय हमको सबसे ज़रूरी क्या होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन ज़रूरी है, फसल को क्या करेंगे, सुरक्षित रखने के लिए हम लोग केमिकल्स का छिड़काव जनरली आजकल करते हैं। तो 3 तरह के, पहला तो हो गया पेस्टिसाइड्स, वैसे जीव जंतु या प्लांट बड़े हैं छोटे हैं जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पेस्ट करते हैं। इन पेस्टिसाइड्स को हम लोग क्या करते हैं, दूर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, लाइक पैराथियोन, DDT और BHC, ठीक है। द सेकेंड वन इज इंसेक्टिसाइड, छोटे छोटे कीट पतंग जो होंगे उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का एग्जाम्पल याद रखना है, मैलाथियोन, डायमेथ्रॉन, ठीक है। इन दोनों का जनरल रूप से और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। इसके अलावा वीडिसाइड्स हैं, तो वीडिसाइड्स जो घास फूस है ज़्यादा, तो ऐसे देखो वीडिसाइड का यूज करेंगे ना तो केमिकल्स का छिड़काव करेंगे तो सिर्फ जो घास होंगे वही क्या होंगे, जो ग्रास होंगे, अनवांटेड प्लांट्स होंगे वही क्या होंगे, मरेंगे, वही डाई आउट होंगे, बाकी सारे जो हमारे क्रॉप है, मेन क्रॉप जो है हमारे ठीक ठाक रहेंगे। तो वीडिसाइड का यूज़ करके हम अपना जो मेहनत है, जैसे हमको हटाना है घास को तो उसके लिए बाई हैंड हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, मेहनत होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, वीडिसाइड का। खेतों में छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, ठीक है, स्प्रे मशीन आता है उससे स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद इट इज़ यूज टू चेक मतलब रोकना, ठीक है, ग्रोथ ऑफ वीड्स। इतना तो हो ही गया, क्रॉप प्रोटेक्शन अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन एक बार फिर से देख लेना इसको, और इसमें जो इसके पहले भी और कुछ क्वेश्चन जो दिए थे क्लास 8 में, जैसे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच क्या क्या डिफरेंस है, तो उसको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो देंगे, जैसे कुछ डिफिनेशंस हैं तो लिखने के लिए देंगे, तुम लोग को बनाना है, ठीक है। और देखना इसमें कोई दिक्कत होगा तो चलो रहने देते हैं आज के लिए, थैंक यू।